स्टैंड नीचे कर, खोल के सही करो। बाबूजी मैदान में, बाबूजी मैदान में। आप लोग अगर चाहें तो 2 या 4 मिनट ले लिए जाए, लेकिन आपको बहुत तवज्जो के साथ सुनना होगा। पहले मैं तो बोलना चाहता था, लेकिन जब रईस भाई ने मेरी बात कर दी तो मैंने सोचा वक्त न बर्बाद किया जाए, डायरेक्ट माइंड मुद्दे पर आया जाए। और कोशिश मैंने ये की कि जब कुशवाहा जी आ जाए तो चाहे 2 मिनट के लिए बोला जाए, लेकिन बोला जरूर जाए। तो कुशवाहा जी इजाजत दें हमको, ज्यादा देर आपका वक्त नहीं लेंगे। अनाउंस कर दिए, लोग कुछ नीचे चले जाएं। नहीं तेरा निश्चिमन कसरी सुल्तानी की गुम्बद पर, नहीं तेरा निश्चिमन कसरी सुल्तानी की गुम्बद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। दोनों लोग एक लोग दे दो, आप स्टैंड देखेगा, इधर देखेंगे। हम आपसे वादा करते हैं कि हम सिर्फ आप किसी की बात करेंगे तो आपके दिल के अंदर है। और अगर आप लोग बोलते रहे और हाँ करते रहे तो ये बात बढ़ती जाएगी, और नहीं वरना हम उसी वक्त विदाई ले लेंगे और हमारी फौरन खड़े हो जाएंगे। हम आपका माहौल बनाने के लिए और आपके दिलों में जो जंग है उसको हटाने के लिए आए हैं। और हम आपसे सवाल जवाब करने की तस्वीर नहीं करेंगे। भाषा बहुत हो चुके हैं और कोशिश करेंगे कि मीडिया के भी लोग बात को नोट करें। अच्छा, मंच पे जितने लोग जो पदाधिकारी हैं, तो भागीदारी मोर्चा के हो या MIM के हो, वही रहे, भीड़ भाड़ ज्यादा न करें और बात को जरा ध्यान दें। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि हम किस दौर में आ गए, किस दौर में आ गए हैं? हिंदू मुस्लिम करके कहीं हिंदू खतरे में है, कहीं मुसलमान खतरे में है। हम तो कहते हैं इंसान खतरे में, ना हिंदू खतरे में है ना मुसलमान खतरे में है। हम तो कहते हैं ये भाईचारा खतरे में है। अब आप लोगों से हम पूछेंगे, अगर आप हाथ उठाएंगे तो बात आगे बढ़ेगी वरना नहीं बढ़ेगी। आप एक बात दिल में हाथ रखें और बताएं, पार्टी का हो या बगैर पार्टी का हो, करता बढ़िया करता है ऊपर किसी भी धर्म की हो, फांसी होना चाहिए या ना होना चाहिए, चाहे अपना भतीजा क्यों ना हो। समझ में नहीं आई, इधर के लोग कुछ कमजोर है, इसका मतलब ये बलात्कार के पक्ष में है। गाली बिहार में हर विधानसभा में शराब बुरी चीज है भाई। शराब से कभी 22 मर गए, कभी 84 मर गए, कभी 60 मर गए, पकड़ी गई, मटके फोड़ दिए गए, सब मामला का ड्रामा चलता रहता है। अच्छा, शराब बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब आती है बात क्या कि भाई उस शराब के पैसे से तनख्वाह किसको जाती है, आप समझदार हैं। तो लानत है ऐसी सरकार पर और ऐसे सिस्टम पर जो शराब बुरी चीज समझी जाए और उसकी आमदनी और मुनाफे से तनख्वाह किसको दी जाती है, आप फैसला करेंगे। इसलिए हम शराब पीते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था बनी रहे। भाई वाह, चाहे जितने घर चल जाए जी, चाहे जितना नुकसान हो जाए, ये कौन सा तरीका मेरे भाइयों। हम ये चाहे कुछ बात नहीं थे कि अगर आपकी सरकार इस चीज पे पकड़ करती है, शराब, बलात्कार और गरीबों को घेर के मारने पर, तो आपकी सरकार हमेशा रहेगी। धीरे धीरे ये सब समझ जाएंगे और आप मेहनत करिए, क्योंकि आप जानते हैं कि मुझे किसी चीज की तमन्ना नहीं है। हम मुलायम सिंह के साथ 96 में बांदा हेलीकॉप्टर गए, नसीमुद्दीन के साथ उस्मानाबाद में भी हेलीकॉप्टर सोच रहे। मुझे किसी चीज की तमन्ना नहीं है, सब मिलकर रहे, गरीबों पे जुल्म ना हो, हम यही चाहते हैं और इस वजह से आपके साथ हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपके बीच में इस धरती पर चल करके आए हुए हिंदुस्तान के शेर शाबाश माननीय सम्माननीय दादा स्मरणीय अविस्मरणीय माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी और माननीय रामकरण कश्यप जी आपके बीच में आ चुके हैं। हम चाहेंगे कि सारे वक्ताओं को रोक करके बाबूजी के पास समय नहीं है, क्योंकि और भी विधानसभाएं देखनी है बाबूजी को, उनको तो पूरा देश भी देखना है, अभी तो केवल विधानसभा देख रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे बीच में उपस्थित माननीय रामकरण कश्यप जी जनता पार्टी पे लाइव चल रहा है, अपने ओजस्वी भाषणों से हम चाहते हैं कि माननीय जी का सबसे पहले स्वागत होना चाहिए। इसी क्रम में हम चाहते हैं कि स्वागत में इस विधानसभा के और जिले के जो कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं वो आकर के माननीय जी का स्वागत करें और जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों या AIMIM के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं आकर के बाबू जी का स्वागत करें। धन्यवाद। जनाधिकार पार्टी जिंदाबाद, जनाधिकार पार्टी जिंदाबाद, भागीदारी परिवर्तन मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जिंदाबाद, जिंदाबाद, माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जिंदाबाद, जिंदाबाद, माननीय रामकरण कश्यप जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, माननीय रामकरण कश्यप जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाई अब सब लोग भैया नीचे उतर जाओ सब लोग। वसुंधरा पर उपस्थित मीडिया के बंधु और सुरक्षा में लगे कर्मचारी बंधु, हमारे भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के अध्यक्ष और जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष लोकप्रिय नेता परम आदरणीय बाबू सिंह कुशवाहा जी और AIMIM के जो प्रदेश के और जिले के पदाधिकारीगण हैं उनका धन्यवाद है। और साथ ही विवेक कश्यप जी, रवि कश्यप जी आप उपस्थित हैं, भारतीय वंचित समाज पार्टी के, उनका भी स्वागत है। मेरे सामने बैठे हुए जज मालिकों, आप इस समय जज हैं, फैसला देना पक्ष और विपक्ष ये आपके हाथ में। हम तो याची हैं, याचना करने आए हैं और मुझे पीड़ा है इस प्रदेश के 24 करोड़ लोगों की, उनकी पीड़ा मुझे सताती है। मुझे नींद नहीं आती कि जिनके बच्चों का हक मारा जाता है, जिनको नौकरी नहीं मिलती है, जिनको परेशान किया जाता है, किसान हैं, नौजवान हैं, माताएं बहनें हैं, युवा हैं, उनके हकों के लिए परम आदरणीय बाबू सिंह कुशवाहा ने एक भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाया कि हम अकेले नहीं जी सकते हैं, लेकिन
हम मोर्चा बना करके और एक ताकत बन सकते हैं उत्तर प्रदेश में। और जब सभी का वोट हो जाएगा तो हम अपना मेले बनाते हैं। इस मोर्चा में संयोजक माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी और इसके बाद हिंदुस्तान के बड़े नेता माननीय असदुद्दीन ओवैसी साहब और मैं रामकरण कश्यप, भारतीय वंचित समाज पार्टी आदरणीय बाबू सिंह कुशवाहा का छोटा भाई, केवट रामधनी बिंद जी, कमलेश चौहान साहब और पृथ्वीराज जी, हम सभी लोगों ने मिलकर इस उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभाओं में अपने लोगों को इकट्ठा करके और अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए पूरी ताकत लगा करके मैं काम कर रहा हूं। और मैं चाहता हूं कि ये जो घाटमपुर विधानसभा है, यहाँ जन अधिकार पार्टी की श्रीमती ममता चंद्रा कुशवाहा जी जो हमारे पास में जज मालिको, आपके हाथ में ताकत है। और ये चंद्रा कुशवाहा जी नहीं लड़ रहे हैं अकेले, यहाँ रामकरण कश्यप भी लड़ रहे हैं, यहाँ आदरणीय बाबू सिंह कुशवाहा भी लड़ रहे हैं, यहाँ असदुद्दीन ओवैसी साहब भी लड़ रहे हैं, यहाँ भागीदारी परिवर्तन मोर्चा लड़ रहा है। दोस्तों, मेरी अपील है कि जाओ, लालच को छोड़कर और अपनी वोट की ताकत जो आपको बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने दिया था कि जब जुल्म, जाति, अन्याय, अत्याचार बढ़ेगा तो तुमको जाओ। अब कोई राजा पेट से पैदा नहीं होगा, सारे हिंदुस्तान के राजाओं की नसबंदी कर दी है। अब जाओ, तुम्हें वोट की ताकत देता हूं, वोट का मत का अधिकार देता हूं, और जिसको वोट डाल दोगे वही नेता बनेगा, वही राजा बनेगा। और वो समय आ गया है। आप लोग, सब लोग बाबू सिंह कुशवाहा बनकर काम करो। करेंगे कि नहीं करेंगे? आप बताओ। सब लोग बनेंगे। एआईएमआई के लोगों से भी मैं कहता हूं, अरे तुम असदुद्दीन ओवैसी बनकर काम करो, हम तुम्हारे जिता रहे हैं, तुम हमारे जिता दो। और रामकरण कश्यप की ये आवाज है कि हिंदुस्तान में जब हिंदुस्तान की खोज हुई तो कश्यप के बेटे कोलंबस ने इस हिंदुस्तान की 7 जहाजों को ला करके यहाँ पर खोज की थी, और उसी वंश का मैं हूं। मैं तो तुम्हारा बेड़ा पार करूंगा और तुम्हारा उद्धार करूंगा। कभी तुमसे छल कपट और द्वेष नहीं होगा, ना अंगूठा कटेगा। अब तो वोट पड़ेगा और राजा बनेगा। तो इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं, मैं साहब से कहना चाहता हूं कि साहब आए और अपने विचारों को रखें, इनका उत्साहवर्धन करें। बहुत अभी मैं पटियाली में था, पटियाली विधानसभा में था, हजारों की तादाद में लोग पहुंचे साहब को सुनने के लिए। इसके बाद अभी दिव्यापुर आया और अब आपके दर्शन करने आया। तो मैं चाहता हूं साहब है, सारा समय आपको है माननीय परम आदरणीय बाबू सिंह। भारतीय वंचित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रामकरण कश्यप साहब, मंच पर बैठे हुए हमारे एआईएमआईएम के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, जन अधिकार पार्टी और भारतीय वंचित समाज पार्टी के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, हमारी प्रत्याशी ममता चंद्रा जी, स्वामी जी, और आज इस चुनावी सभा में आए हुए सभी मेरे सम्मानित साथियों, नौजवान दोस्तों, माता और बहनों। साथियों, चुनाव का समय है। चुनाव के समय में हमारी तरह के बहुत सारे नेता आपके बीच में आते हैं और अपनी अपनी बातें कहते हैं। सबका एक ही उद्देश्य है कि वो आपको अपनी बातों से सहमत करें और आपका वोट अपने पक्ष में ले। लेकिन आपको किससे सहमत होना है
ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपने 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देखा है, देख रहे हैं। उसके 5 साल पहले समाजवादी पार्टी की सरकार को देखा है। दोनों सरकारों को देख करके आपका, आपके बच्चों का जिस पे हित हो वही आपको फैसला लेना चाहिए। 5 साल में आपको वोट देने का मौका आता है। ये वोट अभी हमारे कश्यप जी बता रहे थे, पुराने जमाने में जब राजशाही थी तो राजा होता था, राजा का बेटा राजा होता, और पुराने जमाने के राजा को लोग भगवान कहते थे। जब से हमारा देश आजाद हुआ, नया संविधान लागू हुआ, हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने ऐसा सोचा कि हमारे देश में राजशाही ठीक नहीं रहेगी, लोकतंत्र होना चाहिए। जिसको लोग चुने वो सरकार चलाए, वो राजा बने, और जिंदगी भर के लिए ना बने, 5 साल के लिए बने। अगर वो जनता के हित में काम करे तो जनता 5 साल बाद उसे दोबारा चुने। अगर वो जनता के हित में काम न करे तो 5 साल बाद जनता उसे कुर्सी से नीचे उतारे। बाबा साहब अम्बेडकर ने ये सोचा था कि जो इस देश के गरीब और कमजोर लोग हैं, मजलूम लोग हैं, जिनको हम पिछड़ा कहते हैं, दलित कहते हैं, अक़लियत कहते हैं, जिनकी आबादी 100 में से लगभग 90% के करीब है, लेकिन आजादी के 75 साल बाद संविधान को लागू हुए, लगभग 72-73 साल बाद भी इस देश के कमजोर लोगों को आज तक हक अधिकार नहीं मिला। उसका एक ही कारण है कि जब 5 साल में हमें वोट देने का मौका आता है तो हम फैसला सही नहीं कर पाते। फैसला भावनाओं में बह करके करते हैं, या तो हिंदू मुसलमान के नाम पर करते हैं, या गाय माता के नाम पर करते हैं, या भारत पाकिस्तान के नाम पर करते हैं, या पिछड़ा अगड़ा के नाम पर करते हैं। तरह तरह की बातें चुनाव के मौके पर हमारे बीच में आती हैं और हमारा फैसला गलत होता है। और जब तक हमारा फैसला गलत होता रहेगा हम गुलाम और लाचार बने रहेंगे। और जिस दिन हम अपने वोट देने का तरीका सही कर लेंगे, सही प्रत्याशियों को चुनने लगेंगे, उस दिन हमारी और हमारे बच्चों की जंजीरें टूटना शुरू हो जाएंगे, उनके लिए विकास के रास्ते खुले। मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि अगर हम किसान हैं, हम चाहते हैं कि हमें खाद बीज फ्री मिले, हमें सिंचाई के लिए बिजली फ्री मिले, हमारे फसल की सही कीमत मिले, तो वो कौन करता है? वो वही करता है जिसको 20 तारीख को वोट दे करके जिता करके लखनऊ भेजे। अगर हम चाहते हैं कि इस देश में एक समान शिक्षा पद्धति हो, हमारे देश में, प्रदेश में दोहरी शिक्षा नीति है। एक तरफ प्राइमरी पाठशाला है, एक तरफ प्राइवेट पब्लिक स्कूल है जहां ICSE CBSE की पढ़ाई होती है, और जहां प्राइमरी स्कूल है जहां गरीब और मजदूर और किसान का बच्चा पढ़ता है, दलित का, अक़लियत का, पिछड़े का बच्चा पढ़ता है, वहां हिंदी मीडियम से पढ़ाई होती है, हिंदी बोर्ड से। जब दोनों बच्चे पढ़ करके कंपटीशन में बैठते हैं तो उसके अंदर हीन भावना होती है कि मैंने तो CBSE ICSE पढ़ी नहीं, मैं तो इंग्लिश मीडियम का पढ़ा नहीं, और वो बेचारा कंपटीशन में पीछे रहे। हमारी चाहत है भागीदारी परिवर्तन मोर्चा की कि एक समान शिक्षा पद्धति हो, चाहे गरीब का बेटा हो, चाहे अमीर का बेटा हो, चाहे प्राथमिक विद्यालय में हो, चाहे पब्लिक स्कूल में हो, एक किताब हो, एक पाठ्यक्रम हो, एक पढ़ाई हो, एक समान शिक्षा पद्धति हो, अनिवार्य शिक्षा हो और फ्री शिक्षा हो। हमारे संविधान निर्माताओं ने 2 व्यवस्थाएं संविधान में की। एक तो ये कि 14 साल तक के बच्चे को फ्री शिक्षा दी जाए, वो किसी समाज का हो। जो प्रदेश की सरकार बनेगी, देश की सरकार बनेगी, उसकी जिम्मेदारी होगी कि 14 साल तक के बच्चे को फ्री शिक्षा दी जाएगी। और दूसरा ये कि हमारे देश में कोई भूख से नहीं मरेगा। ये 2 चीजें
संविधान में निहित है कि जो भी सरकारें बनेगी उनकी जिम्मेदारी। आज आप देख रहे होंगे बड़े बड़े घोषणा पत्र आ रहे हैं, संकल्प पत्र आ रहे हैं। कोई स्कूटी देने को कह रहा है, कोई लैपटॉप देने को कह रहा है, मोबाइल देने को कह रहा है, 36,000 रुपया देने को कह रहा है। वो खाली इतना कहे कि जो संविधान में लिखा है हम उसे मानेंगे, जो संविधान में लिखा है हम उसे पूरा करेंगे। संविधान में तो सारा कुछ समाहित है, सारा कुछ पहले से लिखा हुआ है। अगर हम संविधान की मानना शुरू कर दें और संविधान को लागू करना शुरू कर दें, जो सरकारें चुन करके जाती हैं, तो शायद इस देश के गरीब की, कमजोर की, पिछड़े की, दलित की, अकलियत की, किसान की, मजदूर की, सबकी समस्याएं समाधान। मैं ये कह रहा था आपसे कि अगर हम चाहते हैं कि एक समान शिक्षा पद्धति हो, पढ़ने के बाद हमारे बच्चों को रोजगार मिले, तो कौन देगा रोजगार? जरा ध्यान से सोचो, ये वही देता है क्या जिसको वोट दे करके 20 तारीख को जिताने वाले? कौन देता है? किसान अगर कर्जा लेता है और नहीं दे पाता है तो कहीं लेटे लेटे जाए या खड़े खड़े जाए तो माफ हो जाएगा कि जिसको 20 तारीख को वोट दे करके जिता करके लखनऊ भेजने वाले हो वो चाहेगा तो माफ हो जाएगा। किसकी वजह से माफ हो जाएगा? जिसको वोट दे करके 20 तारीख को जिता करके भेजोगे वो चाहेगा तो माफ हो। सही है कि गलत? जिन लोगों का विकास हुआ, जो लोग आगे बढ़े, उनके बारे में जरा ध्यान से सोचिए। क्या किया उन्होंने? अपने वोट का एक जगह इस्तेमाल किया, अपना वोट एक जगह डाला और जीत करके विधानसभा में गए, सरकार बनाई, फिर उनको और उनके बच्चों को आगे बढ़ने का मौका दिया। आप तो अपना वोट अपने बेटे और बेटी के विकास के लिए तो डालते नहीं, अपना घर बनाने के लिए तो आप वोट डालते नहीं, आप अपना वोट तो भारत पाकिस्तान के नाम पर डालते हैं। बेटे और बेटी को बचाने के लिए नहीं डालते, गाय माता को बचाने के लिए डालते। कौन भला करेगा? जब हमारे बच्चे के साथ मारपीट होती है, जब हमारी बेटी से बलात्कार होता है, आपके फतेहपुर में 4 महीना पहले 2 बेटियों से रेप हुआ 6 महीने के अंदर में और मार के फेंक दी गई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। 3 महीना पहले कानपुर में डाली कुशवाहा के साथ रेप हुआ और 8वीं मंजिल से मार के फेंक दिया, कार्रवाई नहीं हुई। क्यों? हम सोचते हैं कि शायद थाने का इंस्पेक्टर खराब होगा, सर्किल का सीओ खराब होगा या जिले का कप्तान खराब होगा, पैसे ले लिए होंगे, या हमारी किस्मत खराब है इसलिए नहीं सुनी जाती। जरा ध्यान से सोचो कि गलती कहां है। थाने का इंस्पेक्टर, सीओ, जिले का एसपी उसी की सुनता है क्या जिसको वोट दे करके जिताते हो? किसकी सुनता है? तो वोट को जिता करके आप अपने दुश्मन को भेजते हैं। जो आपके साथ न्याय नहीं करता, आपके बच्चों के साथ न्याय नहीं करता, वो जालिम से मिला हुआ है, तो दोषी कौन है? गुनहगार कौन है? अगर हम अपने को ठीक कर लें तो सारी समस्याओं का समाधान होगा। अगर आपको इस लड़ाई को जीतना है, आप अपने बच्चों का भविष्य सुधारना चाहते हैं, किसान का, मजदूर का भविष्य सुधारना चाहते हैं, हक हकूक लेना चाहते हैं, हिस्सा लेना चाहते हैं, तो ये लड़ाई किसी और को ठीक करके नहीं जीती जाएगी। अगर हम ठीक हो जाए तो ये लड़ाई हम अपने आप जीत जाएंगे। बात तो ये है कि हम, बहुत सारे हमारे नौजवान बच्चे भावनाओं में बह करके किसी को जात सूचक गाली देते हैं, कुछ कहते हैं, किसी को भड़काने की कोशिश करते हैं, किसी और को ठीक करने से ये लड़ाई नहीं जीती जाएगी। अगर हम ठीक हो जाए तो ये लड़ाई जीत जाएगी। हम लोगों ने और ओवैसी साहब ने मिल करके इस आशा और विश्वास के साथ कि अगर हमें हक हिस्सा लेना है, हक हकूक लेना है, अगर हमें हिस्सेदारी कायम करना है देश में, प्रदेश में, तो हमें जरूरत है मिल करके चलना। हम लोगों ने भागीदारी परिवर्तन मोर्चा अपनाया, ओवैसी साहब की देख रेख में। वो है हमारी पार्टी, जन अधिकार पार्टी है, आदरणीय रामकांत कश्यप जी हैं, केवट रामधनी बिंद जी हैं, एक रिटायर्ड डीजीपी हैं पृथ्वीराज सिंह जी हिमाचल कैडर के, उनकी अपनी जनता पार्टी है, और कमलेश चौहान जी हैं, और बहुत सारे सामाजिक संगठन
हमें अपना समर्थन दिया। इस आशा और विश्वास के साथ हम लोगों ने भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाया कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सा। हर क्षेत्र में, चाहे वो सरकारी नौकरियों का मामला हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का मामला हो, चाहे वो विकास के लिए जो पैसा आता है गांव और देहातों में खर्च करने के लिए, शहरों में खर्च करने के लिए, विकास के लिए, चाहे वो ठेके पट्टी का काम है, जिसकी जितनी आबादी है उस आबादी के हिसाब से उसको हिस्सा मिलना चाहिए। लेकिन हिस्सा देगा कौन? अगर एक बाप हमारे घर का मालिक है, पिता, उसके 100 बीघे जमीन है, चार बच्चे हैं, तो मालिक की जिम्मेदारी है कि वो चारों को 25-25 बीघे देगा। सही है कि नहीं? तो इस देश का मालिक, इस प्रदेश का मालिक कौन है? जिसको वोट दे करके मुख्यमंत्री बनाते हो, देश का प्रधानमंत्री बनाते हो। इस देश की जितनी धन संपदा है, सरकारी नौकरियां हैं, ये उसकी मर्जी है कि आपको हिस्सा देता है कि नहीं देता। जिता करके तो आप किसी और को भेजते, जिता करके तो गाय माता के नाम पर जिताते हैं, भारत पाकिस्तान के नाम पर जिताते हैं, अपने बेटे के नौकरी के नाम पर तो नहीं वोट देते, अपने भविष्य के नाम पर तो वोट नहीं देते। कौन आपकी सुनेगा? कौन आपकी बात करेगा? अगर आपको विकास करना है, आगे करना है, तो ये 20 तारीख को वोट डालने के पहले सोचिए कि कौन हमारे बच्चे के भविष्य के बारे में सोचता है, कौन हमारे भविष्य के बारे में सोचता है, कौन इस देश के किसान, मजदूर और मुसलमान की भलाई के लिए सोचता है। जिस दिन वोट देते हैं, वोट जिस दिन देते हैं तो खाली अपनी किस्मत का फैसला नहीं करते, अपने और अपने इन छोटे छोटे बच्चों की किस्मत का फैसला करते हैं आप। अगर देश का राजा अच्छा होता है, प्रदेश का राजा अच्छा होता है, तो वो देश तरक्की के रास्ते पर जाता है, और अगर राजा अच्छा नहीं होता तो वो देश और प्रदेश कभी तरक्की के रास्ते पर नहीं जाता। 5 सालों में आपने देखा प्रदेश कहाँ पहुंचा, और 5 साल पहले भी देखा आपने तो उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति। अगर आप कानून व्यवस्था की बात करें, बड़ी चर्चा होती है कि हमने बुलडोजर चला दिया, लेकिन क्या दलित को और पिछड़े को, अकलियत को न्याय मिला? क्या उनके साथ इंसाफ हुआ? अगर आप थाने की स्थिति देखें तो जो थाने में समाजवादी पार्टी के समय में 1500-1700 थाने में कुछ लोग हुआ करते थे, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी थानों में कुछ लोग। भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के नाम पर वोट लेती है हमारा, और हमारे बच्चों का हिस्सा मांगती है, और समाजवादी पार्टी धर्मनिरपेक्ष के नाम पर और समाजवादी के नाम पर हमारा वोट लेती है। और जब भर्तियों का मामला आता है, जब सिपाही और दरोगा और लेखपाल, पटवारी और परगना मजिस्ट्रेट और तहसीलदार की जब भर्ती आती है, तो समाजवादी पार्टी के उसमें फिर रामचरण कश्यप नजर नहीं आते, पाल साहब नजर नहीं आते जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, फिर चाचा हमारे नजर नहीं आते, ना बाबू सिंह कुशवाहा नजर नहीं आते, फिर अखिलेश यादव नजर आते हैं, फिर और कोई नजर नहीं। हम ये कहते हैं कि हम भी चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हारे, लेकिन आप ही को जिताएं तभी हारे। हम अगर हक अधिकार की बात करें तो हम गलत। हम कहते हैं कि हम भी तो लड़ रहे हैं भाई, आप हिस्सेदारी देने की बात करो, हक देने की बात करो। अगर सिपाही तुम्हारा बेटा बनेगा तो हमारा बेटा बनेगा कि नहीं बनेगा? अगर लेखपाल तुम्हारा बेटा बनेगा और हमारा बेटा भी बनेगा तो क्या करेगा? अगर परगना मजिस्ट्रेट तहसीलदार तुम्हारा भाई बनेगा तो हमारा भाई भी बनेगा। सही है कि गलत? लेकिन ये करेगा कौन? ये 20 तारीख को वोट देकर के जिसको जिता करके भेजोगे वही नहीं करेगा। आप ये सोचो कि कोई और करेगा तो कोई और नहीं करेगा। आज ममता चंद्रा जी खड़ी है आपके सामने, गैस सिलेंडर चूल्हा इनका चुनाव निशान है। आज तक पुलिस वाला किसी और को सलाम करता हो, लेकिन जिस दिन इनको जिताकर भेज दोगे तो इनको भी वही पुलिस वाला जय हिंद करने लगे। सही है कि गलत? सारी ताकत आपकी वोट है। योगी जी गोरखनाथ मंदिर के महंत हैं, साधु हैं, है कि नहीं? 5 साल पहले जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे, वो दरोगा जी से नाराज हो जाते, कप्तान साहब से नाराज हो जाते और कहते तथास्तु, दरोगा जी सस्पेंड हो जाए तो हो जाते। 5 साल पहले जब मठ के मंदिर के महंत हो जाते नहीं। और जब मुख्यमंत्री हुए तब कहे कि तथास्तु, दरोगा जी सस्पेंड हो जाए तो हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? कहाँ ताकत है? वोट दे करके जिसको सरकार में भेज देती, ताकत आपके पास है
और फिर 2 साल किसी और को देते, ये हमारी सुनाई नहीं है। आपको गैस सिलेंडर चूल्हा 2-2 हजार करके 6,000 रुपया, चुनाव के मौके में थोड़े से और लालच, शराब की बोतल, साड़ी ब्लाउज, काहे के लिए? वोट के लिए। उस वोट में तो जरूर कोई बात है, जरूर कोई ताकत है। जिस वोट के लिए लोग मारे मारे घूम रहे हैं हमारी तरह गली गली, जिस वोट को आप 2,000-4,000 में बेचते हैं, जिस दिन आप अपनी वोट का सौदा करते हैं, उस दिन आप अपने खुददारी से, अपने बच्चों से और बेटियों की इज्जत का सौदा करते हैं। जिस दिन तक आप अपना वोट नहीं छानने बंद करते हैं, उस दिन तक आपको समस्याओं का कभी समाधान नहीं। और एक जीवन की एक गलती ठीक कर लीजिए, उसी दिन आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। एक गलती है जो आपको गुलाम और लाचार बनाती है। जब आप वोट देकर के उन्हें जिता देते हैं, धर्म के नाम पर या और किसी नाम पर, धर्मनिरपेक्ष के नाम पर, समाजवादी के नाम पर, जब वोट देकर के उन्हें जिता देते हैं तो वो मालिक बन जाते हैं, आप गुलाम बन जाते हैं। और एक गलती ठीक कर लीजिए, वोट खुद ले लीजिए तो आप मालिक बन जाएंगे, वो गुलाम बन जाएंगे। सारी ताकत आपकी वोट में और सारा दावेदार आपके ऊपर। आप इतने बड़ी तादाद में खड़े हैं, आप 2 दिन काम कर लें तो घाटमपुर विधानसभा आप लोग जीत जाएंगे। करेंगे या नहीं करेंगे? हमारा नारा ठीक है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ठीक है कि नहीं? सबको हिस्सा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? देखिए भाई, हमने लोग ऐसे सामने बहुत सोच समझ के बनाया है। मजलूम मिल करके जालिम का मुकाबला करते हैं। जालिम और मजलूम की दोस्ती नहीं हो सकती, कि हो सकती है? तो हम लोग जो मजलूम लोग हैं, कुरान भी यही कहता है कि मजलूम मिल करके ही जालिम का मुकाबला करते हैं। इसलिए हम लोगों ने पार्टी जिंदाबाद। हमारे प्रत्याशी है घाटमपुर से ममता चंदा जी, उनका चुनाव निशान है गैस सिलेंडर। हमारे साथ में खड़ी हुई है। गैस सिलेंडर के सामने वाली बटन को दबा करके आप इनको अपना आशीर्वाद देंगे। आप जो वोट जिनको देंगे वो वोट ओवैसी जी को मिलेगा, बाबू सिंह कुशवाहा जी को मिलेगा। मैं एक बात आपसे जाते जाते ये कहूँ, जब आप वोट दीजिएगा, जब जाइएगा तो 3-4 बातें सोचिएगा। जब आपका मन हो कि कमल में लगा दे तो ये मत सोचिएगा कि प्रत्याशी कौन है, ये देखिएगा कि योगी जी को वोट मिलेगा ही। और अगर योगी जी की सरकार अच्छी हो तो कमल को दे दीजिएगा। अगर आपका मन वोट दे लगे कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को वोट देना है तो यहाँ के प्रत्याशी को मत देखना, यादव जी को देखना, अखिलेश यादव जी। और लगे कि नहीं 5 साल पहले उनका लक्ष्य ज्यादा मजबूत था तो फिर वही चुनना, तो उनको चुन लेना। और अगर बहुजन समाज पार्टी को वोट देना तो प्रत्याशी को मत देखना, ये देखना कि सतीश मिश्रा जी को और मायावती जी को वोट मिलना है। और अगर जन अधिकार पार्टी को वोट देने का मन हो तो ये देखना कि ये वोट बाबू सिंह कुशवाहा को, ओवैसी को, रामचंद्र कश्यप को मिलना है। और जिसका मन हो आपको, आपकी मर्जी। ये वोट देने का 20 तारीख का मौका शराब पीने का और 2,000-4,000 रुपए का नहीं है, ये अपने बच्चों की किस्मत का फैसला करने वाला है, अपनी बेटे और बेटी की किस्मत का फैसला करने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि हमारा बेटा, हमारी बेटी भी तरक्की के रास्ते पर जाए, वो भी डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, सिविल सर्विसेज में जाए, तो जहां वोट दे करके उनको जिता करके भेजते हैं, वहां वोट दे करके आपको जन अधिकार पार्टी भागीदारी मोर्चा के प्रत्याशी ममता चंदा को जिता करके भेजना होगा, तभी हमारी समस्याओं का समाधान है। इस आशा और विश्वास के साथ कि जो बातें मैंने आपसे कही, जरूर आप मेरी अपील को स्वीकार करेंगे। और घाटमपुर की प्रत्याशी हमारी ममता चंदा जी, जिनका चुनाव निशान है गैस का सिलेंडर, उसके सामने वाली बटन को दबा करके आप लोग भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भागीदारी परिवर्तन मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।
जिंदाबाद, माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जिंदाबाद, जितने जितनी संख्या वाली, जितने जितनी संख्या